हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का मैथ्स पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल तो चैप्टर का नाम है, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने जा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से। जैसा कि आपने सीखा होगा। पहले तो मैं डालता हूं क्लास 9th मल्टीप्लाई। देखिए गाइस, आज तक आपने क्या सीखा होगा कि 100 यानी कि 1.5 1.6 इसको आपने मल्टीप्लाई किया कैसे होगा। जैसे 106 ऐसे लिख दिया, 105 ऐसे लिख के ऐसे गुना करके, यानी 6 5 30, 3 का 3 और 5 1 5 ऐसे ही 1, यानी कि देखिए ऐसे ही आप करते होंगे। इसको पहले पहले फिर इसको ऐसे कर करा होगा आपने। आज तक ऐसे ही सीखा है, लेकिन मैं आपको एकदम नए तरीके से आज सिखाने वाला हूँ। देखिए क्या सिखाने वाला हूँ, नए तरीके से। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जैसे 105 मल्टीप्लाई 106 आपको करना है इसका मल्टीप्लाई। तो देखिए गाइस, आपको मैं इजी फॉर्मूलास बताता हूं। देखिए 105 एवलेट्स 105 मल्टीप्लाई बाय 106 विदाउट मल्टीप्लाई डेस्ट्रोलेट। अब देखिए गाइस, ये 105 मल्टीप्लाई 106 जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है मल्टीप्लाई। तो आपको लेकिन बगैर मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है फॉर्मूले से। क्या चीज से निकालना है गाइस? फॉर्मूले से निकालना है आंसर। फॉर्मूला कौन सा है इसका? पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखिए फॉर्मूला है इसका x, यानी कि देखिए फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, x प्लस ए फिर x प्लस बी। देखिए ये फॉर्मूला बता रहा हूँ गाइस मैं आपको, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, और फिर गाइस फिर x लगाना है इसके आगे, x प्लस ए बी। ये देखिए ये फॉर्मूला है इसका। कौन सा फॉर्मूला है? x प्लस ब्रैकेट में x प्लस ए फिर ब्रैकेट फिर x प्लस बी दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बनता है गाइस। एक्स स्क्वायर बनने के बाद फिर प्लस लगाना है, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर x प्लस ए बी। ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला है। क्या है गाइस? फॉर्मूला। देखिए गाइस, ये फॉर्मूला आपको याद कर पाएंगे तभी आप 105 या 106 या 107 यानी आप जो भी मल्टीप्लाई नंबर ले रहे हैं उसको आप बगैर मल्टीप्लाई करे ही आप इसको कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला मैं आपको एक बार और मैं लिख के दिखा दूंगा। देखिए गाइस, अब बात आता है 105 मल्टीप्लाई बाय 106 का मल्टीप्लाई बगैर विदाउट मल्टीप्लाई करें, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, आंसर लाना है। देखिए गाइस होगा कैसे। देखिए 105 मल्टीप्लाई बाई 106, ये क्वेश्चन इज इक्वल्स टू डालना। आपको क्या करना है? आपको इज इक्वल्स टू डाल देना है, इज इक्वल्स टू। अब देखिए गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको क्या आप 100 प्लस 5, जैसे कि इसको आप तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। ब्रैकेट में 100 प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं गाइस आप। उसके बाद क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है? मल्टीप्लाई का निशान डाल के फिर 106 को तोड़ना है। 106 को कैसे तोड़ेंगे? 100 प्लस 6, यानी मैं कह रहा हूं आपको कि जैसे 106 है, आप उसको तोड़ दीजिए, जैसे 100 अलग कर दीजिए, प्लस में 6 अलग कर दीजिए, ऐसे मैं आपको कह रहा हूं। अब देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब देखिए अब 100 इसके आगे, ये मैंने क्यों किया वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए पहले आप इसको देखिए, इसको 100 को देखिए, 100 को आप क्या कर सकते हैं? x 100 स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर मैंने क्यों लगाया कि 2 बार 100 है, इसलिए मैंने 100 स्क्वायर लगाया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है? आपको प्लस कर देना है, √5 प्लस 6, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कहाँ से आया? 5 प्लस 6 यानी कि 105 और 106। 100 का स्क्वायर तो हमने लिख दिया, 5 और 6 बच रहा था, तो वो 5 और 6 आपको क्या करना है गाइस? प्लस कर देना है। उसके बाद आपको फिर 100 लिख देना एक बार। क्या करना है गाइस? 100 लिख देना है एक बार। उसके बाद आपको क्या करना है? दोबारा प्लस करना है। दोबारा क्या करना है? प्लस करना है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखना है गाइस।
यानी कि एक को स्क्वायर में लिखिए, एक को फिर ऐसे लिखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर 100 लिखिए, फिर सेम चीज 5 प्लस 6 का स्क्वायर लिखिए। अब देखिए सेम चीज आपने क्या किया, 100 को 2 बार लिखा तो स्क्वायर बना दिया आपने इसको। 5 प्लस 6 एक एक बार था, आपने एक एक बार लिखा, फिर 100 आपने लिखा, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट डाल के 5 मल्टीप्लाई बाई 6 लिखना है गाइस। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इससे आंसर निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि a प्लस बी, यानी कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस ए, एक्स प्लस यानी 100 प्लस 5 किया आपने, फिर प्लस में, फिर दूसरे में क्या किया 100 प्लस 6 किया आपने, फिर उससे क्या किया आपने, क्या किया 200 था आपने 100 स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद क्या किया आपने 5 प्लस 6 किया, उसके बाद x लगा के यानी 100 फिर लगा के आपने क्या किया a b फिर लिखा आपने, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हो गया ना फॉर्मूले की तरफ से। अब इसका हम आंसर निकालेंगे। देखिए गाइस इसका आंसर क्या है, यानी कि आपने फॉर्मूला क्या बनाया था, आपने 100 स्क्वायर ऐसे ही बनाया था ना आपने, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 6, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। फिर क्या किया आपने 100 लगाया, फिर 100 लगाया आपने क्या किया, फिर प्लस करा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 6, किस वजह से, यूजिंग आइडेंटिटीज ऑफ फोर्थ, यानी फोर्थ आइडेंटिटी, फोर्थ फॉर्मूला है ये देखिए इसने आपने क्या 100 स्क्वायर कर लिया आप, यानी 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है गाइस। 100 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना है, 2 जीरो बढ़ा देना, जैसे 100 हो गया, 2 जीरो और लगा तो 10,000 हो गया। नॉर्मल चीज है ये, नॉर्मल बात है। और देखिए फिर प्लस करना है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 111 आ रहा है, इसका दोबारा आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 मल्टीप्लाई करना है दोबारा। उसके बाद क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 करना है, 5 6 30। आपको क्या करना है गाइस, सीधा 30 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इन सब को प्लस कर देना है, 1000 को, 1100 को और 30 को, सबको प्लस करने के बाद क्या आएगा आंसर, 1,111,30। ये आंसर आ गया। देखिए गाइस आ गया ना, बगैर मल्टीप्लाई करें आंसर। लेकिन आपको क्या याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूला। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।